यहीं पर है काशी, यहीं पर है मथुरा, यहीं पर है आगरा, यहीं पर है लखनऊ, यहीं पर है विठूर, यहीं पर है मगहर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश ने इस देश को क्या नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश से ही वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उत्तर प्रदेश से ही हैं। उत्तर प्रदेश ने ही चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे प्रधानमंत्री देश को दिए हैं। उत्तर प्रदेश ने ही राज्य व देश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, राज्य व देश के प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश ने ही दिए हैं। बात राजनीति की करें या इतिहास की करें, बिना उत्तर प्रदेश के इस देश की राजनीति और इस देश का इतिहास अधूरा ही है। राजनीतिक रूप में उत्तर प्रदेश अकेले 80 लोकसभा सीट के साथ नंबर 1 पर है, और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 31 सीटें राज्यसभा से हैं। इतिहास की बात करें तो चाहे वो 1857 की क्रांति हो, चाहे वो चौरी चौरा का कांड हो, चाहे वो काकोरी कांड हो, या महाजनपद काल की बात हो, हर जगह उत्तर प्रदेश के बगैर इतिहास असंभव है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ यादव और आप देख रहे हैं एस्पायर एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हमारी सीरीज चल रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज इस सीरीज का 5वां लेक्चर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बताएंगे आपको जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं और नदियां हैं। उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंट लेक्स और नदियों के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के नदियों की बात करें तो यहीं से गंगा प्रवाहित होती है, यहीं से यमुना प्रवाहित होती है, यहीं से ही गोमती प्रवाहित होती है। गंगा जो है, आप इधर देख सकते हैं, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती हुई बिजनौर जिले से एंट्री लेती है और पूरे उत्तर प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। यमुना की बात करें तो यमुना उत्तराखंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा उसका क्षेत्र है, हरियाणा में है, फिर उत्तर प्रदेश में है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी यमुना प्रवाहित होती है। और गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी यहाँ पर एक फुल्लर झील है पीलीभीत जिले में, जहाँ से वो निकलती है। और महत्वपूर्ण जिले उत्तर प्रदेश के, राज्य की राजधानी लखनऊ से गोमती नदी प्रवाहित होती है, और बहुत महत्वपूर्ण जिला जौनपुर से भी गोमती नदी प्रवाहित होती है। घाघरा नदी और राप्ती नदी, ये सब नदियां भी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। ये है उत्तर प्रदेश का मैप, जिसके बारे में आपको हम ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुके हैं। ये नदियां हैं। प्रदेश में गंगा नदी 28 जिलों से प्रवाहित होती है, जो लगभग 900 किलोमीटर तक उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। प्रदेश में सर्वाधिक गंगा तट जो है बदायूं जिला में 133 किलोमीटर बदायूं जिले में प्रवाहित होती है गंगा नदी। याद रहे, 133 किलोमीटर बदायूं जनपद में गंगा नदी प्रवाहित होती। गंगा सर्वाधिक प्रदूषित कन्नौज जिले से वाराणसी तक सर्वाधिक प्रदूषित होती है। बीओडी जो होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी सर्वाधिक होता है कानपुर से प्रयागराज तक। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस तथा समीक्षा अधिकारी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। बीओडी के बारे में, वेटलैंड्स के बारे में, मैंग्रोव के बारे में, और जो इन्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इन्वायरमेंट पूरा लेक्चर हम शुरू करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, तो उस वक्त हम पूरा इसको डिटेल में बताएंगे। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2009 में दिया गया। यहाँ पर मिस्टेक से 2008 लिख दिया गया है, लेकिन ये 2009 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। गंगा नदी बिजनौर जनपद से राज्य में प्रवेश करती है तथा बलिया जनपद से निकास होता है इसका। ठीक, टोटल कितने जिले से प्रवाहित होती है? 28 जिलों से, लगभग 900 किलोमीटर। एंट्री बिजनौर से, एग्जिट बलिया जनपद से। रामगंगा कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है, गोमती गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है, सई नदी बलिया के निकट, यमुना प्रयागराज में, टोंस नदी प्रयागराज के निकट भी गंगा में मिल जाती है। अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें, मतलब लेफ्ट साइड से गंगा में कौन कौन सी नदियां जुड़ती हैं,
कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं। तो कौन सी है? रामगंगा नंबर 1 पर, रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, बिहार में जाएंगे तो गंडक, फिर कोसी, पश्चिम बंगाल में महानंदा। और राइट साइड, दाहिने साइड की बात करें तो यमुना नदी और सोन नदी, यमुना नदी और सोन नदी। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुंछ रेंज से निकलती है, प्रदेश के 19 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में? 19 जिलों में। गंगा कितने में? 28 जिलों में। यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर जनपद से होता है तथा इसका समापन प्रयागराज में होता है। हमने बताया कि गंगा नदी बिजनौर में एंट्री करती है और यमुना नदी सहारनपुर जिले में। याद रहे, यमुना नदी जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से प्रभावित होती है। प्रवेश सहारनपुर जनपद और एग्जिट मतलब मिल जाती है जाके गंगा में प्रयागराज के निकट, जहाँ पर गंगा और यमुना का संगम होता है। इसकी अब हम देख लेते हैं कि इसकी दाहिने साइड से कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं और बाएं साइड से कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ये क्वेश्चन है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। हम बता रहे हैं कि दाहिने साइड से कौन कौन सी नदियां हैं? चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। पश्चिम से पूर्व मतलब पश्चिम साइड से पूर्व साइड की तरफ, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। 4 3 1 2। तो ये 2020 पीसीएस प्री के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे ये बहुत टफ कहा जाएगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। और लेफ्ट बैंक यानी बाएं साइड से कौन कौन सी नदियां यमुना में मिलती हैं? तो हिंडन, आपको पता होगा हिंडन एयरवेस है गाजियाबाद में, हिंडन नदी के किनारे है इसलिए हिंडन। तो हिंडन हो गई, रिंद हो गई, सिंगार हो गई, सिंगार बोलते हैं, और वरुणा है। ये बाएं साइड से यमुना में मिलती हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि यमुना नदी 19 जिलों से होकर बहती है, प्रवेश सहारनपुर जनपद में होता है और प्रयागराज में जाके ये गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी की दाहिने साइड से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं पश्चिम से पूरब की तरफ चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, और बाएं साइड से हैं हिंडन, रिंद, सिंगार एंड वरुणा। ओके, आगे देखते हैं। गोमती नदी फुल्हर झील है, कहाँ पर? पीलीभीत जिले में, वहाँ से निकलती है तथा कैथी एक जगह है गाजीपुर में, वहाँ पर जाके वो गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक, घाघरा नदी जो है तिब्बत के मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। घाघरा नदी तिब्बत में स्थित मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। पर्वतीय प्रदेश में करनाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। ये लखीमपुर व बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है और आगे चलकर यही अयोध्या में सरयू नदी कहलाती है। तो कौन सी नदी? घाघरा नदी। कहाँ से निकलती है? मापचा चुंगो ग्लेशियर से। पर्वतीय प्रदेश में करनाली बोली जाती है और मैदानी प्रदेश में घाघरा बोली जाती है। लखीमपुर व बहराइच जनपद की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है और यही आगे चलकर अयोध्या में सरयू नदी कहलाती है। घाघरा छपरा बिहार में गंगा में मिल जाती है। छपरा जो है बलिया से सटा हुआ जिला है बिहार का। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन एक आया था, समीक्षा अधिकारी 2016 का पेपर जो 2020 में हुआ, सितंबर 2020 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है। जितनी भी बुक्स वगैरह देखेंगे जो अवेलेबल थी तो उसमें डेटा इस प्रकार के थे। वैसे हमने इसको अपडेट किया, बाकी डेटा जो है यही थे। ठीक है, आज भी उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं है डेटा। हमने बहुत ट्राई किया लेकिन मिला नहीं। फिर भी क्वेश्चन जो पूछा था डायरेक्ट सर्च करने पर हमें मिल रहा है कि 30.91%। कुल सिंचित क्षेत्र का नहर के द्वारा सिंचाई 30.91% हो रहा है।
तो ये अगर नलकूप से 70% है, तो अगर 30% इसी से हो रहा है, तो ये लगभग 65% आप मान सकते हैं, क्योंकि नलकूप से सिंचाई कम नहीं हो रही है और बढ़ रही है। कुएं से सिंचाई कम हुई है, तालाब झील पोखरे से सिंचाई कम हुई है, बाकी अन्य उससे सिंचाई कम हुई। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आए थे समीक्षा अधिकारी 2020 में, पेपर हुआ था 2016 समीक्षा अधिकारी का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नहरों की बात चल रही है, तो प्रदेश में सबसे बड़ी नहर प्रणाली है शारदा नहर प्रणाली। सबसे बड़ी नहर प्रणाली है शारदा नहर, और सबसे ज्यादा लंबाई में कहाँ पर पाई जाती है? रायबरेली जनपद। बाढ़ सागर बांध की अगर हम बात करें, तो बांध की डैम, अगर हम डैम की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो बाढ़ सागर बांध एवं नहर प्रणाली ये कहाँ पर है? शहडोल मध्य प्रदेश में है, और यह सोन नदी पर है। कितने राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो यह यूपी, एमपी और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। सोन नदी पर है, कहाँ पर? एमपी में। इससे सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज आदि जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। बाढ़ सागर बांध या नहर परियोजना के द्वारा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज जनपद में सिंचाई की सुविधा इसी परियोजना के द्वारा उपलब्ध होती है। किस नदी पर है? सोन नदी पर है। लवकुश बैराज कहाँ पर है? लवकुश बैराज तो ये कानपुर में गंगा नदी पर है। क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको बाढ़ सागर बांध दे देगा, आगे लिख देगा सोन नदी। लवकुश बैराज दे देगा, आगे लिख देगा यमुना नदी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। गोकुल बैराज की बात करें, तो यमुना नदी पर आगरा व मथुरा की पेयजल की समस्या के निदान के लिए बनाया गया। गोकुल बैराज आगरा एवं मथुरा। एक सेकेंड, हाँ, हम गोकुल बैराज देख रहे थे, यमुना नदी पर है। याद रखना बहुत जरूरी कि कौन सी नदी है, किस नदी पर ये बांध या बैराज बनाया गया है। आगे देखते हैं, हथनी कुंड बैराज बहुत फेमस है। ये हथनी कुंड बैराज सहारनपुर के पास यमुना नदी पर है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सहारनपुर के पास यमुना नदी पर है। यह 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। इसे नया ताजे वाला बैराज भी कहते हैं। इसे नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध या माता टीला बांध ये भी बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध या माता टीला बांध ये भी बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध नहर परियोजना ये भी बेतवा नदी पर है। ठीक है। केन नहर परियोजना यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक, तो रानी लक्ष्मीबाई बांध, माता टीला बांध, राजघाट बांध ये तीनों ही बेतवा नदी पर हैं। रानी लक्ष्मीबाई से गुरुसराय और मंदर नामक 2 नहरें निकाली गई हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और जालौन जिलों को लाभ मिलता है, मतलब सिंचाई की व्यवस्था इसी से होती है। रिहंद घाटी परियोजना बहुत ही फेमस परियोजना है, जो 1962 में बनकर तैयार हो गई थी। सोनभद्र जिले में ये रिहंद नदी पर है। इसको बनाने के बाद जो रिजर्वायर बना था, जहाँ पे पानी रुकता था, वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मध्य प्रदेश में ये स्थित है, यूपी और एमपी में स्थित है, जिसका नाम रखा गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर। आपको पता होगा गोविंद बल्लभ पंत वही हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत। उन्हीं के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत सागर रखा गया है। आगे हम देखते हैं कुछ चीज़ें। तो ये यूपी का मैप है, और कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं। जो नदियाँ कुछ इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के शहर जो हैं वहाँ से जाती हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, मिलाने के लिए कर दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 1 लाइनर क्वेश्चन तो अब उत्तर प्रदेश उससे दूर हो चुका है, अपने आप को अपडेट कर लिया है समय के साथ। अब इस तरह से आते हैं, जैसे कुछ देख लेते हैं। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, राप्ती नदी। मगहर आमी नदी किनारे।
मगहर आप जानते हैं? मगहर जिसको कहा जाता है मगहर, एक संत कबीर नगर, इसका नाम है संत कबीर नगर जनपद। संत कबीर नगर जनपद में मगहर है। बहुत प्राचीन काल से ऐसा ये फेमस था मगहर की। मगहर में जो लोग भी वहाँ पे जिनकी मृत्यु होती है, जो लोग वहाँ दफनाए जाते हैं, तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, नरक की प्राप्ति होती है। तो कबीरदास जी इस भ्रांति को खत्म करने के लिए अपने अंतिम समय में मगहर में ही चले गए थे। ठीक है, मगहर में ही चले गए, वहीं पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, जिसके कारण इनको संत कबीर नगर जनपद नाम भी रख दिया गया है। ठीक, बांदा की बात करें, बांदा जिले की, तो केन नदी यहाँ पर है। हमीरपुर, अभी बताएं, बेतवा यमुना नदी के संगम पर है, बेतवा नदी और यमुना नदी। प्रतापगढ़ में प्रवाहित होती है सई नदी। मेरठ व गाजियाबाद में हिंडन नदी, मेरठ व गाजियाबाद में हिंडन नदी, हमने बताया कि हिंडन एयरबेस है, ठीक, गाजियाबाद। सोनभद्र में सोन नदी, अभी बताए हैं। विठूर बहुत फेमस जगह है, विठूर, विठूर, विठूर बहुत फेमस जगह है, गंगा नदी किनारे है। बिठूर जो है गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, कानपुर नगर जिले में, कानपुर नगर जिले में। बिठूर इसलिए फेमस है कि महर्षि वाल्मीकि का यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। यहीं पर श्री राम के पुत्र लव और कुश पैदा हुए थे। ठीक है, उनका यहीं पर जन्म हुआ था। 1857 की क्रांति में बिठूर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था, नाना साहब, और जिनके कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। 1857 की क्रांति में यहीं से। और बिठूर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर लगभग 25,000 लोगों को सीधे फांसी दे दी गई थी 1857 की क्रांति में, ताकि लोगों के अंदर भय पैदा हो, लोग बाहर न निकलें, इस क्रांति में भाग न लें। तो ये बिठूर ही है, गंगा नदी के किनारे पर है। जौनपुर गोमती नदी, लखनऊ गोमती नदी, कौशाम्बी यमुना नदी पर, कौशाम्बी यमुना नदी पर। कुछ क्वेश्चंस हैं। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर कौन सा है? राजघाट बांध, लवकुश बैराज, शारदा बैराज, रिहंद बांध। हमने बताया था कि बेतवा नदी पर राजघाट बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, माता टीला बांध, ये तीनों कहाँ पर हैं? बेतवा नदी पर हैं। ये तीनों बेतवा नदी पर हैं। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हमने बताया कि फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में है, जहाँ से गोमती नदी निकलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार उत्तर प्रदेश है। ये सब क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। माता टीला बांध हमने बताया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है निम्नलिखित में से? इसी प्रकार के क्वेश्चंस, इनकी संख्या आज की डेट में बढ़ चुकी है। यूपीपीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, या और भी कोई एग्जाम हो। राजघाट बांध ये गलत हो गया। यमुना नदी, राजघाट बांध, माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये सब तीनों बेतवा नदी पर हैं। रिहंद बांध तो रिहंद नदी पर ही है, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? हमने बताया कि सहारनपुर जनपद में के पास ही यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना है, जो 5 राज्यों की परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। तो किस पे है? यमुना नदी पर है। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चंस। हाँ, ये देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो नलकूप ही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई उत्तर प्रदेश में ही होती है। निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में है। हाँ, निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? कौन नदी यमुना की सहायक नदी है? नहीं है। हमने चंबल बताया था, बेतवा भी बताया, कल्याणी तो नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लीजिएगा। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? हमने बताया अभी कि राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर, जिसमें हमने नदियों, उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में बताया, उत्तर प्रदेश में बांध के बारे में बताया, उत्तर प्रदेश में नहरों के बारे में बताया, और सिंचित क्षेत्र के बारे में बताया कि
किस चीज़ से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। जैसा कि समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन आया था कि नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र परसेंट कितना है उसका, तो 30.91% है, 30.91% है। तो ये था आज का लेक्चर। हम मिलेंगे आपसे फिर अगले लेक्चर में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ उत्तर प्रदेश की। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत जम कर करिए। धन्यवाद।